बांग्लादेश का जो हालात है काफ़ी गंभीर है और इस गंभीर हालात को देखकर बिहार के भी कई लोग जो है सहम गए हैं। बता दें बिहार की राजनीतिक में भी कोई बदलाव जो है नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश का जो इफेक्ट है बिहार को भी पड़ने वाला है, यानी कि पूरे हमारा जो भारत है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन मामला ये ताज़ा है, बिहार के जो अन्य जो लोग हैं वो समर्थक में जुड़े हुए हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो भी बातचीत कर रहे थे कि जो हमारा बिहार के सूबे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बात छेड़ा था कि जो वहाँ के जो शेख हसीना है बिहार यानी कि हमारे भारत में आश्रित करेंगे और भारत के जो लोग हैं उन्हें आने देंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका जो इफेक्ट है पूरे भारत पे पड़ेगा और हो सकता है कि पूरे जो हिंदू भारत के जो बांग्लादेश में है वो फिर कभी घर वापसी ना आ पाए। इस मामले को लेकर हम बातचीत करने पहुंचे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है डॉक्टर अनिल कुमार। सर, क्या लगता है कि भारत को यह इफेक्ट पड़ेगा क्या शेख हसीना के मामले से? ऐसा है कि वर्तमान समय में सारी दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है और आइडियोलॉजी के नाम पे सारी दुनिया में विश्व विभाजित हो गया है। थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ऐसे हालात में जब भारत के चारों तरफ दुश्मन देश है, चाइना, पाकिस्तान, और एकमात्र मित्र देश था बांग्लादेश जिसके साथ हमारी बॉर्डर 4000 से ज़्यादा किलोमीटर की है, पड़ोसी देश था। वहाँ पे एकमात्र इस्लामिक कंट्रियों में डेमोक्रेटिक कंट्री वही था। वहाँ पे ये जो हुआ है ये भारत के लिए बहुत ही दुखद है, भारत के इंटरेस्ट के लिए। और इसका इम्पैक्ट हम 2-3 पॉइंट में आपको बताएंगे। फर्स्टली कि भारत में इस्लामिस्ट मूवमेंट भी बढ़ेगा और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अगर आप नहीं हरा सकते इलेक्शन से, तो आप जाते हैं अन्य मामलों से सिविल अनरेस्ट पैदा करके उसको हटाना चाहते हैं, जैसे बांग्लादेश में हुआ। और बात हो रही है कि यहाँ भी नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा हो सकता है। दूसरी बात होगी कि ये आएंगे रेफ्यूजी, ये एंटी सोशल काम करेंगे। यहाँ की इकनॉमी अब सैचुरेटेड है, हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को, बाहरी छोड़ना पड़ा उन्हें, भारत के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे में मनोबल तो बिहार के कई अन्य राज्यों के भी मनोबल जो है बढ़ जाएगा। हाँ, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं। अब भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ के हिंदुओं को बचाने के लिए हमें सैन्य अभियान करना होगा और 71 की तरह एक बार बांग्लादेश पर चढ़ाई करके हम हिंदू की रक्षा करनी होगी। अगर हम हिंदू की रक्षा नहीं करेंगे तो इस विश्व में कौन हिंदू की रक्षा करेगा? कहिए, अभी हम लोग बिहार राज्य से बिलोंग करते तो बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार के कई लोग अभी बांग्लादेश में हैं जो व्यवसाय के रूप में काम करते थे वहाँ, लेकिन क्या लग रहा है वो लोग का घर वापसी होगा क्या? अब जब भी केओस मचता है, जहाँ पे सिविल अनरेस्ट होती है, सभी लोग घर वापसी कर। पैंडेमिक में क्या हुआ, पूरे भारत का लोग, बिहार के लोग भारत में यहाँ भी काम करते थे, वापस आ गए। तो अभी वही होगा, वहाँ से सारे लोग भागेंगे सेफ्टी के लिए और सभी लोग इंडिया में आएंगे, बिहार के लोग बिहार में आएंगे। बिहार के लिए तो बहुत ख़राब है क्योंकि बहुत अविकसित प्रदेश है और वहाँ के जिहादी बॉर्डर पे बहुत हमें टाइट रखना होगा और असामाजिक तत्वों पे निगरानी रखनी होगी, नहीं तो हमारे देश पे बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। अब मोदी और सरकार को और आम जनता को भी मिलजुल कर अभी क्या लग रहा है ये पड़ोसी देश क्या पाकिस्तान से मिल जाएगा क्या? ये लगा रहे हैं पाकिस्तान से मिलना संभव नहीं है क्योंकि जोग्राफिकली दो विपरीत दिशा में है, भारत बीच में है, कोई तरह से कनेक्शन नहीं है। और भारत का फ़ायदा भी है कि ये लोग टूटे, बल्कि पाकिस्तान भी टूट जाए 2 भाग में तो भारत के लिए और अच्छा होगा। ठीक है, हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे और उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो बांग्लादेश का अनरेस्ट से हम अभी चुपचाप वेट एंड वॉच करेंगे और वहाँ के हिंदुओं की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है सर, क्या लग रहा है ये स्थिति अपने देश पर भी होने वाला है क्या? यहाँ तो कभी नहीं होगा ऐसी, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू है। लेकिन मुझे हिंदू भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि केवल शास्त्र से काम नहीं चलेगा, शस्त्र उठाने का समय आ गया। ठीक है, और कमज़ोरी नहीं होती है, लड़ना पड़ेगा आपको। स्ट्रीट फाइटर बनिए, नहीं तो आपकी वही हालत होगी जो इतिहास में होते आई। केरला मूवी चला था, हाँ, ये तो रिलीज आप देख रहे हैं कि एकदम उसी पे है कि महिलाओं को कैसे जलाया जा रहा है, महिला को बुर्का पहनना पड़ रहा है, जो हिंदू महिला उनको बुर्का पहन के अपने आप को बचाना पड़ रहा है। बिल्कुल, यही तो दुखद है कि इतना बड़ी कांड हो रहा है कश्मीर में, केरल में, बंगाल में, और यहाँ के हिंदू चादर तान के चैन की नींद सो रहे हैं।
जागोगे नहीं तो मिट जाओगे। विश्व इतिहास यही सिखाता है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ोगे नहीं तो तुम मिट जाओगे। इसलिए सब लोग जागृत होइए, राष्ट्र भक्त जितने लोग हैं सब एकजुट होकर देश की रक्षा करनी है। अगर शेख हसीना यहाँ आ जाती हैं हमारे देश में तो क्या लगता है कि यहाँ आ नहीं जाती, यहाँ आ चुकी है और ऑलरेडी में हमारी गेस्ट है, लेकिन वो बाहर चली जाएगी। हम उनको परमानेंट एसाइलम नहीं देने जा रहे हैं, वो खुद चली जाएगी। देखिए इसमें बांग्लादेश में रशिया, अमेरिका, चाइना और ISI का हाथ है और अमेरिका और इंग्लैंड जो है उसको अपने यहाँ शरणार्थी भी बनाने को तैयार नहीं है। शेख हसीना कोई नया जगह देख रही है, देखते हैं। अनुमान लगा रहे पॉलिटिकल पार्टी की उनको नागरिकता मिल जाएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से कि शेख हसीना से मैं मिला भी हूँ ढाका में 2 बार। वो कभी भी भारत में रहेगी नहीं, उनका चॉइस भी नहीं होगा। तत्काल है जब तक उसका दूसरा प्रबंध नहीं हो जाता। देखिए प्रोफेसर अनिल कुमार थे, इन्होंने जिन चीज़ों पे प्रकाश डाला बाखूबी ये सत्य है कि कब तक जो हिंदू हैं चादर टान के रहेंगे। शस्त्र उठाने का समय आ चुका है, क्योंकि जब तक इन लोगों का मनोबल बढ़ा रहेगा, अपने आप को बचाने के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश को बचाने के लिए एकत्रित रहना पड़ेगा, एकता को सम्मान करना पड़ेगा और एक साथ सबको रहना पड़ेगा और जो हिंदूवादी लोग हैं उनको समझना पड़ेगा। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।